बार बार बदलता है टैक्स का नियम, करे परेशान आखिर क्या है समाधान। सरकार के बार बार बदलता अलग अलग टैक्स का नियम से परेशान होकर आज दिनांक 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को धनबाद टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गोविंदपुर में जीटी रोड स्थित वेडलॉक रिजॉर्ट में एक सफल टैक्स समिट 2023 का आयोजन कर टैक्स की जटिल समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, जिसमें 400 से भी अधिक टैक्स विशेषज्ञों ने भाग लिया, जो कि दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उड़ीसा के साथ साथ लगभग देश भर से आए थे। यह एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार था। इसमें डॉक्टर गिरीश आहूजा, एसएस गुप्ता और कपिल जैन जैसे चोटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट सम्मिलित होकर टैक्स की जटिलताओं पर अपने अपने राय प्रस्तुत किए। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम गोविंदपुर के वेडलॉक होटल या रिसोर्ट कह लें, यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे चल रहा है टैक्स समिट 2023। जैसा कि आप देख सकते हैं, टैक्स समिट 2023। यहाँ आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि क्या चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी इनकम टैक्स के लॉयर्स हैं, स्टूडेंट हैं या टैक्स से संबंधित जितने भी विद्वान लोग हैं, सब के सब यहाँ पधारे हैं। कारण क्या है कि इनका ये मानना है, इनका क्या मानना है, हकीकत भी है। हकीकत ये है कि टैक्स प्रणाली इतनी क्रिटिकल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी जटिल होती है जो आम लोगों को समझ में नहीं आती है। इसी के लिए यहाँ पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस सेमिनार के माध्यम से जहाँ सारे टैक्स के स्टूडेंट, टीचर, प्रोफेसर और दूर दूर से लोग आए हुए हैं ताकि आपस में डिस्कशन करके और इसको इजी यानी कि आसान बनाया जा सके। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कितने। मेरा सीए राजेश कुमार सिंघल। अच्छा, धनबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मेरे हिसाब से तो अभी मतलब इन्होंने कहा कि भाई लॉ जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? लॉ को ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसके कारण ही आज मात्र 7 करोड़ लोग टैक्स को पेमेंट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर इसको लॉ को सिंप्लिसिटी में लाया जाए, सभी की समझ में लाया जाए, जी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स देना चाहते हैं बट इतना कॉम्प्लिकेशन से वो दूर भाग करके रहना चाहते हैं कि यार छोड़ो, कौन झमेला में पड़ेगा। सही। एक बार अगर मैं टैक्स ब्रैकेट में आ जाता हूँ तो बराबर मेरे को हर से बार बार सीए के पास जाओ, बार बार लॉयर के पास जाओ, गवर्नमेंट के नोटिसेस आ जाएंगे। गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलतियाँ कर लेते हैं बट पेनल्टी देना पड़ेगा, इससे वो भागना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अगर टैक्स के लॉ को बढ़िया से अगर सिंपल किया जाए, जन जन तक ये मैसेज जाए, तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, क्योंकि हर कोई टैक्स चुराना नहीं चाहता है, टैक्स देना चाहता है, लेकिन वो कानूनी दांव पेच से और इनके पेचीदा मामला से बचना चाहता है कि बार बार हमें कोर्ट के और इधर उधर के चक्कर ना काटने पड़े, कोई गलती हो जाए तो भारी भुगतान ना करना पड़ जाए। बहुत ही सुंदर शब्दों में सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। आपका सुना? सुशील अग्रवाल। सुशील अग्रवाल सर, कहाँ के हैं आप? धनबाद के ही है। धनबाद के हैं। और क्या मतलब इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं या टीचर हैं? नहीं, मैं एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ और टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ। अच्छा। तो सुना आपने मतलब कि जैसा कि उन्होंने बताया, फिर अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि किस प्रकार से टैक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है और लोग चोर बन जाते हैं उससे बचने की कोशिश में। क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों? प्रणाली बहुत जटिल है, लोग समझ नहीं पाते हैं, आम जनता उसको समझ नहीं पाती है। इसकी वजह से व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में व्यस्त ज़्यादा रहते हैं और इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ गलतियाँ उनसे भी होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको एंड नहीं करें। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम गोविंदपुर के वेडलॉक रिसोर्ट में आए हुए हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स का एक समिट 2023 चल रहा है, जहाँ पे काफ़ी प्रखर वक्ता लोग पधारे हैं दूर दूर से। और हम ऐसे ही एक सज्जन से मिलेंगे जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं और बहुत से विद्यार्थियों के आदर्श माने जाते हैं। श्रीमान जी, शुभ नाम आपका? एसएस गुप्ता। अच्छा, एसएस गुप्ता जी, कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। तो ये समिट में सर, जैसा कि मैं देखा अंदर कि काफ़ी गैदरिंग थी, भीड़ भी अच्छी खासी थी, तो कैसा लगा कि ये लोग मतलब कि कुछ सीखने के लिए आए थे? ये सारे प्रोफेशनल हैं जो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं जी। तो लॉ की
इतनी पेचीदियाँ होती हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जी कि जिसमें लोगों को बहुत डाउट्स और कन्फ्यूजन्स होते हैं। जी तो हम लोग सब लोग बैठ के आपस में उनकी चर्चा करते हैं और उन अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। जी और ऑब्वियसली जो लोग सीनियर होते हैं, जिनको अनुभव ज़्यादा रहता है, वो अपने ढंग से उसको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई रूप में समझा जाए और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। डेफिनेटली लॉ का जो किताब है, जितनी सारी धाराएं हैं, बहुत से लोग मतलब कि इस क्रिटिकल बुक को लेकर के और इतने सारे पेचीदे मामलों को लेकर के उलझे रहते हैं। और अगर ऐसे मामलों को सुलझाने का यहाँ पर एक प्रयास किया गया है, एक फैमिलियर इन्वायरमेंट में, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी कोशिश है। सर, आप तो मतलब कि काफ़ी सीनियर हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि लॉ के जानने वाले हैं, खास करके इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो इसमें मतलब कि आप तो जानबूझ करके मतलब अपने तरफ से आपने वही प्रयास किए होंगे, उन्हीं मामलों को उठाया होगा जो प्रैक्टिशनर जो हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ऐसे कुछ मामले आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, दर्शकों को बताने का इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दर्शक एज ए ऑर्डिनरी एसएससी और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, उनको तो अपने व्यवसाय से या व्यापार से ज़्यादा कंसर्न है। जी तो दर्शकों के लिए हम लोगों को पर्टिकुलरली आप लोगों के थ्रू गवर्नमेंट के पास ये मैसेज आना चाहिए कि वे लॉ को सिंप्लीफाई करिए, जी जिससे कि एक कॉमन आदमी को छोटी छोटी चीज़ के लिए बार बार एडवोकेट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं भागना पड़े या नहीं दौड़ना पड़े, क्योंकि उनका कॉस्ट भी लगता है, उनका टाइम भी लगता है और वो कंफ्यूज भी होते हैं। सो देयरफॉर द लॉ शुड बी सिंप्लीफाइड। ये मैसेज आप लोगों की तरफ से भी गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए कि भाई, अगर कॉमन मैन को आप बेनिफिट देना चाहते हैं, आज हमारी सरकार है जो कि मिडिल क्लास को या एमएसएमई को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहती है, तो लेकिन एट द सेम टाइम इसको आपको लॉ को सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। अगर लॉ कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप जो सोच रहे हो वो चीज़ धरा उतर के नहीं आएगी चीज़ ज़मीन पे। सही बात है सर। ये जो लोग लॉ की पढ़ाई करते हैं सर, लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बाकायदा डिग्रियां वगैरह हासिल करते हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ पे ये बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है या फिर विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं? इसमें न लॉ कॉलेज की गलती है, न विद्यार्थियों की गलती है। इसमें गलती है जो लॉ बनाते हैं उनकी। इफ़ द लॉ इज़ मेड सो कॉम्प्लिकेटेड और उसमें इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं कि आज लॉ मैंने पढ़ा समझा, कल तक फिर नया कानून आ जाता है, फिर नई धारा आ जाती है, फिर नए चेंजेस आ जाते हैं, उसको लेके ये चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सही बात है। तो वो चीज़, उसमें एक मीडिया का भी रोल है और सबसे बड़ा रोल है हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो आज पार्लियामेंट में हैं या लेजिस्लेचर में हैं, उन लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लॉ बना देना और बात है, और समय समय पर लॉ को चेंज कर देने के बाद भी तो चाहे वो लॉ का कितना ही बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, वो मतलब कि उसके समझ से परे हो जाएगी। इसलिए चाहे वो हमारे एमपीज़ हों या एमएलए हों, जो भी कानून बनाते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो और कानून कम से कम नए कानून बदले जाने चाहिए, ताकि जो कानून बन गया है, अगर किसी ने उसकी पढ़ाई कर ली है तो वो उसके काबू में हो। क्यों सर, यही कहना चाहते हैं ना? एकदम एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल से